खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना पड़ेगा में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। वो समय कोई नहीं भूल पाएगा जब कोरोना काल में चिकित्सा कर्मियों ने दिन रात सेवा कर लोगों की जान बचाई, और वो समय भी याद होगा जब लगभग 7 लाख के अधिक गौवंश लंपी बीमारी से संक्रमित हो गई। कई हजार गौवंश ने दम तोड़ दिया। उस समय पशु चिकित्सक भगवान बनकर रात दिन गौवंश को बचाने की कोशिश करते रहे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। और आज भी ये पशु चिकित्सक अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, लेकिन अपने कार्य के साथ कुछ मांगे इनकी सरकार से भी हैं। मानव चिकित्सकों के समान ग्रेड पे देने की और भी बहुत सारी मांगे जो बीजेपी काल से बनी हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक संवर्ग के कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। हर बार प्रदर्शन के बाद भी बात न बनने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के मोड में आ गए हैं। आखिर कितनी जायज है ये मांग, और अगर जायज है तो कब सुनी जाएगी उनकी ये मांग? क्या बराबरी की मांग मानी जाएगी? क्या इस बार मिलेगा आश्वासन या फिर बनेगी बात? आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। कि हमारी 11 की 11 मांगे न्यायोचित है। तो बराबरी की मांग कितनी जायज, और अगर ये जायज है तो कब तक इसे माना जाएगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, निमिषा गौड़ जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वेटनरी डॉक्टर्स और एसोसिएशन, काशीराम चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। और सबसे पहले इंद्रजीत जी, आपका ही रुख करते हैं। कौन सी दोगली बात आप कर रहे हैं कि क्या दोगला व्यवहार हो रहा है आपसे? मैम, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 2 दशकों से राज्य सरकार पशु चिकित्सकों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। दोगला व्यवहार सिर्फ उनकी सुविधाओं के लेकर ही नहीं है, दोगला व्यवहार उनके वेतन को लेकर भी है, उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर भी है। दोगला व्यवहार में सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारे ग्रेड पे एंट्री लेवल मेडिकल मानव चिकित्सकों के बराबर था, और 98 से, और है, आज भी है। पर एंट्री के बाद जब हम प्रमोशन लेते हैं तो हमारे प्रमोशन 10 साल में होता है, और 10 साल में हमें 6000 का ग्रेड पे दिया जाता है, जो कि सरासर अन्याय है। ये 6000 का ग्रेड पे किसी भी विभाग में नहीं है। हमारे यहाँ एंट्री घुसाई हुई है, साथ में 6800 का ग्रेड पे 6600 दिया जाता है 20 साल में, और 30 साल की जब हम सेवा पूरी करते हैं, बुढ़ापे में रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तब हमें 6800 का ग्रेड पे दी जाता है। जबकि आप राज सेवा के और भी किसी अधिकारी को देखना चाहें तो उस सेवा में देख लें, और जबकि जिनके बराबर हमें माना जाता है मानव चिकित्सकों के, क्योंकि हमारी एजुकेशन उनके समकक्ष होती है, हमारा रजिस्ट्रेशन उनके समकक्ष होता है, हमारा जो पोस्टिंग का तरीका होता है वो भी उनके समकक्ष होता है, हमारी जो पढ़ाई होती है उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती। उसके बावजूद भी, और हम सिर्फ एक मानव को छोड़ के सारे पशुओं का इलाज करते हैं, उसके बावजूद भी हमसे इस तरह का दोगला व्यवहार लंबे समय से किया जा रहा है। दोनों सरकार आई हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, राजस्थान में पलटती रहती हैं, पर हमारे साथ ये व्यवहार किसी ने समानता का नहीं किया। मैं इस समय मांग करता हूं कि हमारे साथ इस तरह का समानता का व्यवहार किया जाए। आज समय की ज़रूरत है। राजस्थान को यदि आप मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं तो समय की ज़रूरत है सरकार को कि दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें। आज जूनोटिक डिजीजेज आ रही हैं, कोविड आया, ये भी एक जूनोटिक बीमारी है, पशुओं से कहीं ना कहीं बैट के थ्रू आया, चमगादड़ के थ्रू। अभी अपन देख रहे थे लंपी आया गायों में, महामारी के रूप में कितनी सारे गाय ग्रसित हुई। पशुपालन विभाग को संबल दिया जाना जरूरी है। इस विभाग के साथ साथ यहाँ के डॉक्टरों को मानसिक रूप से संबल दिया जाना जरूरी है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ रुक करें उससे पहले, क्योंकि हमारे सहयोगी जो है काशीराम, वो भी जुड़े हुए हैं। काशीराम, आप पूरा ये सिनेरियो देख रहे हैं, किस तरह है इसको पहले बताएं। जी मेघा, देखिए, निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको संबल दिया जाना जरूरी है। पिछले जो 5-6 महीने का जो वक्त था, जून से ले लीजिए आप दिसंबर तक का, जब तक कि लंपी बीमारी चली, 15 लाख से ज़्यादा गायें
का उपचार किया गया डॉक्टर्स द्वारा, तो एक बड़ा नंबर था। और जबकि बड़ी बात यह है कि जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके पद रिक्त चल रहे थे, बड़ी संख्या में पद रिक्त चल रहे थे, 65% के आसपास पद रिक्त हैं और मात्र 35% डॉक्टर्स ने ही काम किया है। तो अब वो अगर कुछ मांगों को लेकर आए हैं तो सरकार को निश्चित रूप से उनकी मांगे भी सुननी चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इनका आंदोलन इतने सालों से लंबित है, तो निश्चित रूप से इनका जो आप कहें कि पढ़ाई का लेवल कहें या दूसरी बातें कहें, ये कहते हैं कि हमारा मानव चिकित्सकों के समकक्ष है। तो कहीं ना कहीं ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि मानव चिकित्सकों के समकक्ष है या नहीं, लेकिन विषम परिस्थितियों में काम करते हैं ये निश्चित रूप से कहना होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में होते हैं ज़्यादातर पशु चिकित्सकों की ड्यूटी, और वहाँ पर कई बार सरकारी संसाधन उपलब्ध नहीं भी होते हैं। और अगर किसी की गाय या भैंस बीमार होती है तो पशु चिकित्सक अपने खर्चे पर भी कई बार देखने के लिए जाते हैं और उपचार करते हैं। निश्चित रूप से ये बात माननी होगी और मानवीय पहलू भी है। और लंपी बीमारी के दौरान सभी ने देखा भी है कि कितने गंभीर परिस्थितियों में इन्होंने काम किया। जब लाखों की संख्या में गाय बीमार हो रही थी, तब पशु चिकित्सकों और उनके साथ जो सहायक संवर्ग के कर्मचारी थे, चाहे वो पशुधन सहायक हो, पशु चिकित्सा सहायक हो, सबका ही सहयोग मिला। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम किया और गायों की बड़ी संख्या में जान बचाई। तो अब वो अगर अपनी मांगों को लेकर आगे आए तो सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बात भी सुननी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, अब जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं और हमारी मांग भी जायज़ है, बराबरी की बात क्यों नहीं की जा रही है? देखिए मेघा जी, जहाँ तक पशु चिकित्सकों की बात है तो पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ, चूँकि राजस्थान पशुधन को लेकर देश के अंदर नंबर 1 स्टेट है, तो पशुपालन में और जो लाइव स्टॉक है हमारी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। और हमारी जीडीपी में भी पशुपालन का और पशुपालकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से, और आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि जो हमारी जो लंपी वायरस का जो आया था उस वक्त भी पशुपालकों ने बहुत अच्छे से काम किया, और इस बात के लिए इनको बधाई है और ये पूरी तरीके से मतलब सराहना के हकदार हैं। यहाँ पर अधिकतर मामले जो 11 सूत्री मांग पत्र हैं, डॉक्टर साहब सहमत भी होंगे इसमें, इनमें से ज़्यादातर मामले विसंगतियों को लेकर है। क्योंकि जैसा इन्होंने शुरू में भी बताया कि एंट्री लेवल पे इनके और जो मानव चिकित्सक है उनका ग्रेड पे और सैलरी बिल्कुल बराबर रहती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे मामले विसंगति में यूँ आए, चाहे हार्ड ड्यूटी अलाउंस की बात हो, चाहे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की बात हो, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर जो प्रोग्रेशन स्वीकृति की बात है, ये तमाम मामले जैसे जैसे हमारे वेतन आयोग लगते गए ना, वैसे वैसे ये लोग पिछड़ते गए। एक्चुअल में शुरुआत में ये मामले बिल्कुल ठीक थे। तो ये मतलब फाइनेंस के और टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके ऊपर निश्चित रूप से बात की जानी चाहिए। अभी नवंबर के अंदर इनकी चीफ सेक्रेटरी महोदया के साथ में एक अच्छी बैठक हुई। उस बैठक तो कह रहे हैं कि हम तो पिछड़ते गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। इसमें देखिए, इसमें अभी जैसा आपने जिक्र किया कि लगातार सरकारें आई, बीजेपी सरकार थी, इसके बाद में हमारी सरकार आई, तो हम ये बात तय कर रहे हैं कि भाई ये जो विसंगतियां है ना, इनको दूर करने के लिए, आपको पता है कि वेतन विसंगतियों के तमाम मामले शुरू में थे, तो ये कैबिनेट सब कमेटी है, उसके सामने ये तमाम मामले विचाराधीन। इनको इंद्रजीत जी को भी ये बात अच्छे से पता है। तो अब ये मामला सीएस लेवल पे भी डिस्कस हो चुका है, पशुपालन मंत्री जी के लेवल पे डिस्कस हो चुका है। आने वाले बजट के अंदर निश्चित मान के चलिए कि इन तमाम मामलों के ऊपर बहुत ही गंभीरता के साथ, रहे हैं कि हम अनिश्चित नहीं वो सारी बात है। देखिए, संवाद की जो प्रक्रिया है वो लगातार है, आप इनसे पूछ लीजिए, लगातार इनसे प्रशासनिक स्तर पे इनसे बातचीत भी हो रही है, इनकी बातें सुनी जा रही है। और ये तमाम जो 1100 है, आपको जैसे भर्ती की बात है तो 900 की भर्ती कोर्ट की वजह से लंबित पड़ी हुई है। जैसे ये लंबित हट जाती है तो उसके बाद में निश्चित रूप से भर्तियां भी होंगी और इनके जो विसंगतियां वो तमाम दूर। पहले 2013 में निकलती है भर्ती और उसके बाद 2019 और उसके बाद अभी तक इंतजार किया जा रहा है। निमिषा जी जवाब दें। मेघा जी, देखिए आज जो जिस तरह से विसंगतियों का हवाला देकर के कांग्रेस की प्रतिनिधि यहाँ पर अपनी बात को प्रकट कर रहे, तो मैं कहना चाहूँगी पशु चिकित्सक जो हैं इसी वर्ष मार्च में 29 दिन के धरने पर ये लोग बैठे थे। उसके बाद 11 सूत्रीय इनकी मांग जो है ना, मुख्य सचिव के साथ वार्ता के बाद तय की गई थी। उसी 11 सूत्री मांग पर ये पुनः बात कर रहे हैं। उसके बाद आए लंपी वायरस। आप इनकी मानवीयता देखिए, इन्होंने कम आपदा में कोई अवसर नहीं देखेंगे और तुरंत पशु चिकित्सकों ने अपना धरना समाप्त किया और गौ वंश की सेवा में जी जान लगा दी। और आज उसका परिणाम ये है कि आज काफ़ी हद तक फैला। राजस्थान सरकार ने तो अपने आप को हताश सा महसूस कर लिया था, लेकिन इनकी सेवा के कारण आज गौ वंश हमारा सुरक्षित रहा। और अब आप आगे देखिए मेघा जी, देखिए अब आगे चल करके इन्होंने फिर से कहा कि हम हड़ताल पे, हमारी 11 सूत्रीय मांग जो मुख्य सचिव के साथ वार्ता के बाद तय की गई है, अब तय की गई, आपने डिस्कस किया, उसके बाद 11 सूत्री मांग लेकर फिर गई है। फिर से इनको ये हवाला दिया गया कभी वित्त विभाग का। ये विसंगतियों का हवाला देकर के कांग्रेस सरकार जो नकारात्मक दिखा रही है वो बड़ी अफसोस की बात है। और ये कह रहे भर्तियां, तो मेघा जी आरपीएससी ने निकाली 22,000, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने निकाली लगभग 38,000 और डिपार्टमेंट लेवल पर निकली 15,000 भर्तियां, जो कि आज तक भी फुलफिल नहीं हुई है। तो ये जो सरकार
पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियों का हवाला दे रही है और लगभग 1 लाख संविदा कर्मी हैं जो इनके नए कानून पर सहमत भी नहीं है। निमिषा तो जी, ये मेघा तो जी इंद्रजीत भी फेलियर कह रहे हैं कि जो सरकार के पहले साथ की में। सरकार थी, जब बीजेपी सरकार थी तब भी इसी तरह की समस्या थी। देखिए मेघा जी, 11 सूत्रीय मांग कांग्रेस की सरकार और इन मुख्य सचिव ने बैठ करके तय किया कि हम इन 11 मांगों पर सहमत हैं और आने वाले 3 महीनों में, ये बात है अप्रैल की, आने वाले 3 महीनों में सरकार इसकी नोटिस जारी कर देगी। और अब ये हालत, अब ये बजट का वाला पशु चिकित्सक की, देखिए ये मैम एक बात करना चाहूंगा। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं जो उस धरने की 29 दिन की, वो पशुधन सहायकों द्वारा हमारा एक जो अधीनस्थ स्टाफ होता है उनके द्वारा दिया गया था। हमने कभी हड़ताल नहीं की। स्टाफ हो चाहे पशु चिकित्सक हो, आप पशु चिकित्सकों ने आज तक कभी हड़ताल नहीं की। पहली बार हम वो पूरी निमिषा जी बात कर रही है, वो ऑल ओवर की बात कर रही है, वो पूरी बातें कर रही है, कैडर की बात कर रही है, पूरी जानकारी नहीं है इनको, जबरदस्ती झूठ बोल रही है अपने चैनल पे। इनका कोई अलग निमिषा जी, आप बिना तथ्य के बात करती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। पशुधन सहायक को पशुधन डॉक्टर्स के बराबर कर रही है, आपको पता तो होना चाहिए। बिना पढ़ के आ जाती है आप, कोई तैयारी आपकी होती नहीं है, आप बोलने लग जाती है। जबकि हकीकत ये है कि केंद्र सरकार लगातार जो हमारी केंद्रीय योजना है उसके अंदर अगर बजट दे तो भर्तियां भी होगी और पशुपालकों का भी फायदा होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने पशुपालकों का, आपको पता है दूध के अंदर बोनस दिया, उसकी वजह से दूध का संग्रहण भी बढ़ा है। पशुधन हो चाहे पशु चिकित्सक हो, अरे आप बताइए ना, आपकी केंद्र सरकार क्या करी है पशुपालकों के लिए? आपकी केंद्र सरकार क्या करी है आप बताइए, यहाँ पे बताइए आपके 25 सांसद क्या कर रहे हैं? एक सेकंड राजेंद्र जी, वो पशु चिकित्सक, पशुधन, वो तमाम चीजों पर बात कर रही है। निमिषा जी नहीं कर रही है, वो सिर्फ पशुधन सहायक की बात कर रही है। मैं कहता हूँ केंद्र की सरकार ने पशुपालकों के लिए क्या किया आप बताइए ना। 25 सांसद है राजस्थान से, पशुपालकों के लिए क्या कर रहे हैं? राजस्थान के लिए कौन सी ऐसी योजना लेके आए जिसमें पशुपालकों को फायदा हो? ठीक है, लेकिन देखिए अभी तो जो अपनी मांग को बैठ लेके बातचीत चल रही है और मांग पे निस्तारण भी होगा। बीजेपी अपनी एक उपलब्धि को बताए पशुपालकों को लेकर, हमने पशुपालकों को दुग्ध में बोनस दिया, उससे पशुपालकों को 5 रुपए लीटर का फायदा होता है। ठीक है, अब निमिषा जी ये जवाब दे दीजिए। राजेंद्र जी जो कह रहे हैं, देखिए आप एक दूसरे पर आरोप लगाइए, एक बार निमिषा जी आप उनका जवाब दीजिए, क्योंकि मांग ये है, जो मांग 11 सूत्री की जा रही है उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। उस पर ये चर्चा जरूरी है कि कब तक ये मांगे मानी जाएंगी, क्योंकि अगर ये मांग लंबे समय से चली आ रही है, हर सरकार में चली आ रही है, तो इसका अब सुझाव होना चाहिए, इसका निपटारा होना चाहिए। इंद्रजीत जी, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं, चाहे पशुधन सहायक हो चाहे पशु चिकित्सक हो, इन सब की आप बता दीजिए ना आपने क्या किया। आपकी भी 5 साल सरकार थी, आपने तो कुछ किया नहीं। आज आप यहाँ की नेतागिरी कर रहे हो। आप बताइए ना, केंद्र की सरकार ने पशुपालकों के लिए क्या किया? राज्य सरकार ने क्या किया? पशु राज्य सरकार तो दे रही है ना, 5 रुपए बोनस किसको दिया? पशुपालकों को दिया, दूध के लिए सभी पशुपालकों को फायदा हुआ। आप बता दीजिए मोदी जी की सरकार ने पशुपालकों के लिए क्या किया? पशु चारा 1500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। अगर इस मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन अभी निमिषा जी एक सेकंड, निमिषा जी सुनिए एक सेकंड। बातचीत ये है कि आखिर जो 11 सूत्री मांगे हैं, जिन पर लंबे समय से, जैसा कि इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि 2 दशक हो गया हम इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं, या इस पर कहा जा रहा है, जो भी सरकारें आती है उनको कहते हैं, अब ये मांग पूरी कब होंगी ये कहा जा रहा है। अब ये पूछा गया, राजेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं। इंद्रजीत जी, कितनी बात प्रशासन से हुई है? क्योंकि वो राजेंद्र जी कह रहे हैं हमने बात की है, प्रशासन ने बात की है, जो उच्च स्तर है उस पर भी बातचीत हो रही है। कितनी बातचीत आपके पास हुई, कितना सेटिस्फेक्शन है आपको? मैं सबसे पहले जानकारी में लाना चाहूंगा कि हम हदगारी संपर्क हैं, गेजेटेड पोस्ट से एंट्री होती है हमारी, और हमारी कभी भी आपने देखा होगा कि राजपत्रित अधिकारी कभी इस तरह के आंदोलन पर मजबूर नहीं होते। हमें पहली बार मजबूर होकर आना पड़ा कि हमारी मांगें सही तरीके से नहीं सुनी जानी थी, लंबे दशक से पीड़ित थी। आज हमें आशा की किरण दिखी कहीं ना कहीं कि ये हमारी मांगें, अब हमने लंपी में भी काम करके दिखाया, राज्य सरकार भी बहुत संवेदनशील हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी मांगें पूरी होंगी। तो हमने धरने पर गांधीवादी तरीके से धरना दिया उनकी मांग पर। सिर्फ इस समय एक बार हमारी मीटिंग हुई है सचिव महोदय के द्वारा इस धरने के दौरान। धरने के दौरान कोई भी और सरकारी स्तर पर हमारी बातचीत नहीं हुई है।
है। एक मीटिंग भी रखी गई थी उच्च स्तरीय, हो सकता है वो सीएमओ ने रखवाई हो, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव के द्वारा मनोनीत अधिकारी थे, डीओपी द्वारा मनोनीत अधिकारी थे, फाइनेंस द्वारा मनोनीत अधिकारी थे, पशुपालन के भी अधिकारी थे। उच्च स्तरीय कमेटी थी, उसमें क्लियर कट लिखा था कि निर्णय भी देंगे। पता नहीं किन कारणों से वो मीटिंग नहीं हो पाई। हम पहुंचे उस समय टाइम पर कोई अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था और मीटिंग अनावश्यक कारणों से पता नहीं कैसे रद्द हो गई। उसके बाद राजेंद्र जी बताएं। देखिए, इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छे से बताया। मैं आपको जैसे कि जिक्र किया नवंबर की जो इनकी जो आंदोलन था उसके 29 नवंबर 29 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ में इनकी बातचीत हुई। उसके बाद में जो हाई लेवल कमेटी जिसका कि इन्होंने अभी जिक्र किया, उसके सामने तमाम, चूंकि मेडिकल विभाग के इसलिए लिए गए कि जो विसंगतियां है, जो मानव डॉक्टर के साथ और पशु डॉक्टर के साथ में जो विसंगति है, उस विसंगति के अध्ययन के साथ में और फाइनेंस को इस पे निर्णय लेना है। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि फाइनेंशियल ईयर समाप्ति की ओर है और नया बजट आने की तैयारी में है हम लोग, तो निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे मामले के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इनकी बातों पे बहुत गंभीरता से इन्होंने, जैसा इनको खुद को भी भरोसा है कि ये इनका आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय है, इनको बिल्कुल भी कोई राजनीतिकरण नहीं करना। एक मिनट सुनिए, राजनीतिकरण नहीं है। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी मांगे जो कि एश्योर्ड है, मैंने आपको बताया 5 मांगे तो मैंने ये बताई, ये तमाम बातों पर फैसला होगा। बीजेपी के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ विरोध के सिवाय कुछ कर नहीं सकती। अगर ये वास्तव में इतने हैं तो ये अपने सांसदों को कहे कि राजस्थान की सरकार को पशुपालन विभाग के लिए अतिरिक्त अनुदान दिलवाया जाए, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है और राजस्थान की जरूरत है, क्योंकि पशुधन सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसमें निमिषा जी जवाब दे दीजिए। देखिए मेघा जी, हमारे पशुधन अधीनस्थ कर्मचारी या पशु चिकित्सक लंपी वायरस में इन्होंने जी जान से सेवा की है, जबकि इनको वेतन समय पे नहीं मिला। अन्य सारी विसंगतियां सरकार के ध्यान में है, किंतु कहते हैं ना, अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, वही सरकार ने ले रखी है। बजट के नाम पर अटकाना, लटकाना और आप तो ये बता दो कि आप केंद्र सरकार से क्या दिलवा रही हो। केंद्र की सरकार ने पशुपालन विभाग के लिए और पशुपालकों के लिए क्या किया, आप सिर्फ इतने बता दीजिए। आपके 25 सांसद क्या कर रहे हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने पशुओं के लिए क्या किया, कौन सा यूनिवर्सिटी लाए, कौन सा रिसर्च सेंटर। राजस्थान में जितने भी रिसर्च सेंटर खुले हुए वो कांग्रेस के राज में खुले हुए, केंद्र की सरकार में। ठीक है सर, देखिए तो गौवंश की हत्या करने वाले को भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है मैम, अभी देखिए निमिषा जी, राजेंद्र जी, अभी बातचीत हो रही है मांगों पर, क्यों हम इधर उधर भटक जाते हैं। देखिए जिनको मांग करनी है वो यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको यहाँ पर सुझाव मिल जाए, उनको यहाँ पर हल मिल जाए, वो जरूरी है ना। निमिषा जी, एक बार काशीराम जी, काशीराम आप लगातार इस खबर को कवरेज कर रहे हैं, राजेंद्र जी कहते हैं इसका हल होगा, अधिकारी जो है इस पर आते हैं उच्च स्तर, बहुत टेक्निकल उन्होंने चीजें भी बताई। कितना यहाँ पे जायज नजर आती है, कितना बातचीत हुई है सरकार के लेवल पर या अधिकारियों के लेवल पर? जी, अभी तक जैसे डॉक्टर इंजी जी बता रहे थे कि एक बार ही इनकी केवल मीटिंग हो सकी है, और जो मेन मीटिंग होनी थी जिसमें कि कार्मिक विभाग के, वित्त विभाग के और सारे अधिकारी, जिनमें कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी शामिल होने थे, वो मीटिंग किन्हीं कारणों की वजह से रद्द कर दी गई। तो इसमें क्या कारण रहे, प्रशासनिक कारणों की वजह से रद्द हुई या किस वजह से, वो तो देखिए जांच का विषय है। लेकिन इनकी मांगों के लेकर एक सरकार की तरफ से मीटिंग जरूर होनी चाहिए थी। और केवल 13 दिन से जब इनका अनशन चल रहा है, रोज 10 डॉक्टर्स क्रमिक रूप से अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उस दौरान इनकी मीटिंग तो इनकी लगातार होनी थी, रहनी चाहिए थी। और केवल अभी तक एक बार ही जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ मीटिंग हो सकी है। उससे ऊपर लेवल पर, यानी कि पशुपालन मंत्री के स्तर पर या और आगे ऊपर स्तर पर कोई भी अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं एक उसको दर्शाता है कि अभी तक इनकी नियमित रूप से एक बार मीटिंग लगातार होनी चाहिए थी, तभी इन मांगों का जो है समाधान हो सकता है। यानी कि ये थोड़ी सी कमी रही है। दूसरी तरफ जैसा कि केंद्र की बात अगर हम करें तो केंद्र के स्तर पर भी इनको क्या मदद हो सकती है, वो इसमें थोड़ा संभावना कम है, क्योंकि जो मामला है पूरा राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार के जो जो अधिकारी है वो इन मांगों पर निर्णय कर सकते हैं। जी ठीक है, अब राजेंद्र जी जवाब दे दीजिए। केंद्र सरकार से जैसा कि बता रहे हैं काशीराम, कोई मदद इस तरह हो नहीं सकती, ये जो है वो राज्य सरकार करेगी। कहीं थोड़ी सी कमी ये रही कि बातचीत और होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। सुनिए मेघा जी, काशीराम जी ने कहा केंद्र सरकार, भाई केंद्र सरकार तो आपको अनुदान, ये जो आपका राजस्व प्राप्तियां होती है उसमें 63% केंद्र को जाता है, 37% राज्यों को मिलता है। आप देखिए ना, खर्चा हम 63% करें, केंद्र हमें उतना दे भी नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जब राज्यों के ऊपर जो लायबिलिटीज होती है उसकी जिम्मेदारी केंद्र की होती है, तो आज अगर फाइनेंस के अंदर कोई भी मैटर आता है तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। आज केंद्र निमिषा जी से जवाब ले नहीं, मैं जवाब लीजिएगा, इनसे अच्छे से लीजिएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बड़ी गंभीरता के साथ में इनकी चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई है। चीफ सेक्रेटरी से प्रशासनिक स्तर पे, उनसे ऊपर कोई नहीं होता है। और
प्रिंसिपल सेक्रेटरी विभाग का होता है, वो भी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इन दोनों लेवल पे बात हो गई और मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये मामला पूरी तरीके से मंत्रालय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि बजट सत्र की तैयारियां चल रही है और ये तमाम जो वेतन विसंगति के मामले हैं बजट के अंदर उनका निराकरण होगा। आप कह रहे काम कर रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग हुई है, संतुष्ट है इंद्रजीत जी? नहीं है मीटिंग, राज्य सरकार के लेवल पर हाई लेवल की कमेटी गठित की गई थी, पता नहीं किस ऑफिसर के कारण या किन्हीं कारणों से वो रद्द क्यों की गई और आज तक क्यों नहीं हो पा रही है। उस मीटिंग की डेट 21 तारीख थी, आज आप देख रहे हो आज 29 हो चुकी है। वो मीटिंग रद्द हुई, एक दिन हो जाती, 2 दिन हो जाती, मीटिंग क्यों रद्द की गई ये समझ में नहीं आया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पर हमें पूरा विश्वास है, हम गांधीवादी तरीके से, समय जरूर लगेगा, सरकार हमारी बात को सुनेगी और हम आमरण अनशन की भी घोषणा कर चुके हैं, बहुत जल्दी हम आमरण अनशन पर शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगर ये मांग मान ली जाती है तो उसके बाद कोई आमरण अनशन नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। राजेंद्र जी, खुशी खुशी नारा लगाएंगे। राजेंद्र जी, ये आप आश्वासन दे दीजिए कि जो भी मीटिंग होगी आने वाले दिनों में हो जाएगी और उसके बाद मांग माननी होगी नहीं होगी, कौन सी मांगे मानी जाएंगी वो अलग बात है। आश्वासन ये दे दीजिए कि मीटिंग अगले आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगी। मेघा जी, मैंने शुरुआत में भी जो ओपनिंग नोट में भी ये कहा है कि इनकी तमाम मांगे, मैंने पूरी मांगों का अध्ययन भी किया है और इनके हमारे पशुपालन मंत्री जी ने भी इन तमाम मांगों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने, चीफ सेक्रेटरी जी ने, सब ने इनमें सिद्धांततः सहमति दी है। सिर्फ जो फाइनेंशियल जो पेज है उस पेज के लिए मैंने आपको जैसा जिक्र किया कि बजट सत्र की तैयारियां चल रही है और तमाम इस तरीके के वेतन विसंगति के मामले हैं जो कि बहुत जेन्युइन है, उनके अंदर तमाम पे फैसला होगा और निश्चित मान के चलिए आपके चैनल इंतजार देखिए, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 10 से 15 दिन मैक्सिमम। इंद्रजीत जी तैयार हैं आप? 10 से 15 दिन का आश्वासन दे रहे हैं राजेंद्र जी। नहीं, 15 दिन का आश्वासन तो फैसले का होगा, पर फैसले से पहले हम चाहते हैं कमेटी की मीटिंग तो होगी। मीटिंग होगी ना, मीटिंग के साथ में इन तमाम मामलों पे जब आपके साथ में पूरी होगी, संवाद देखिए, हर समस्या का या हर गतिरोध का समाधान संवाद से होता है। संवाद के साथ में इसी पूरे मामले को पटाक्षेप भी होगा और ये बहुत ही गंभीरता के साथ में इन्होंने अपने आंदोलन को भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही गरिमामय तरीके से किया है। तो मैं निश्चित मान के चलिए कि इनके फैसला जल्दी ही इनके पक्ष में फैसला। आप 10 दिन का आश्वासन दे रहे हैं जी। 10 दिन अगर बातचीत होती है, बैठे रहेंगे गांधीवादी तरीके से सर्दी में हम बैठे रहेंगे। नहीं, वार्ता और जो संवाद है वो लगातार होने के बाद में जो तमाम मीटिंग्स है, डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट जो हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन होता है। मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ, हम सिर्फ चिकित्सक नहीं है, हम गाँव के चूल्हे तक, गाँव के हर परिवार तक हम चूल्हे तक जड़ रखते हैं। हम हर घर में जाके सेवाएं देते हैं, उस गरीब को सेवा देते हैं, वो पैसे नहीं दे पाता तो भी हम सेवाएं देते हैं और उसके लिए सरकार से कोई भत्ता नहीं मांगते। ये हमारा हक है, उसको मांग रहे हैं हम। सब आसपास के 16 स्टेट में दिया जा रहा है, आप देखेंगे, और इसी स्टेट में नहीं दिया जा रहा, जबकि ये मॉडल स्टेट बनने जाने की बात करते हैं आप मुख्यमंत्री महोदय, तो हमें यहाँ दिया जाना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और पशु चिकित्सक, ये पशु धन की संख्या के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, जहाँ सबसे ज्यादा पशुधन है। और इकोनॉमी की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की, तो पशुधन से GDP का 12.5% मिलता है। ठीक है, निमिषा जी आप कुछ कह रही थी, बताएं। देखिए मेघा जी, अनशन से फिर जगी आशा, सरकार के प्रति आशा, फिर आशा से फिर मिला आश्वासन और आश्वासन के बाद फिर हुए हमारे पशु चिकित्सक और पशुधन कर्मी आशंकित। आज 4 साल हो गए, 4 बजट दे दिए। मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि बताएं कितने बजट में आपने कितनी जो है वो लागू कर दिया, किस हद तक क्रियान्वित हो पाया? कोई उत्तर नहीं देते हुए ये सिर्फ एकमात्र कहेंगे फाइनेंशियल इशू, फाइनेंस इशू एंड वी आर लुकिंग आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इस्तीफे की सरकार है, आपके 90 से ज़्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। आप अन्याय जो राजस्थान के लोगों के साथ कर रहे करना छोड़ें, क्योंकि आप ही का स्लोगन था अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। तो मैं पूछती हूँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार से, कब होगा न्याय? ना पशु चिकित्सक कर्मी सुरक्षित हैं, ना पशुधन को न्याय मिल पा रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता है। उम्मीद यही कर रहा है कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर्स जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को माना जाए, क्योंकि बहुत लंबे से समय से की जा रही है, 2 दशक हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि इस पर हल निकले। और इसी उम्मीद के साथ ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया, जहां पर ये आश्वासन भी लेते हैं कि हाँ 10 से 15 दिन में इसका आश्वासन या हल जो है वो निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा का भाग बनने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।